आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, रामपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, जहां रामपुर में आजम खान ये कह देते हैं कि कुछ भी हो जाए, चुनाव आयोग से वो बार बार बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी को जीता हुआ साबित कर दो, चुनाव मत कराओ, यहाँ पर चुनाव हो ही नहीं रही। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जनता वोट के चोट से अहंकारी सरकार को सबक सिखाएगी। साफ तौर पर ये बयानबाजी करते हुए जो है आजाद नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रामपुर का चुनाव परिणाम बताएगा कि जनता सरकार से कितनी नाराज है। यह सरकार झूठे वादे करती है। केंद्र में भाजपा की 8 साल से और प्रदेश में 6 साल से सरकार है। बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया है। ऐसा आजाद जो है वो टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बाबा जी पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी की धो देते हैं। वो कहते हैं, कौन सी ऐसी भर्ती है जिसका पेपर आउट नहीं हुआ है और आरक्षण में घोटाला जो है वो नहीं हुआ है। आप ही बताइए कब जो है बीजेपी पार्टी ने साफ तौर पर शुद्ध तरीके से काम किया है। चंद्रशेखर आजाद बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की चाल है और चरित्र है जो वो अपनी चाल और चरित्र से ही अपरिचित हैं। उनकी चाल और चरित्र दोनों ही विशुद्ध हैं। यहाँ पर भाजपा को समझना चाहिए कि आप युवाओं की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप महंगाई की बात करें, लेकिन भाजपा तो मुंह नहीं खोलती है। भाजपा को ये तमीज नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ तो जीते हुए को भी हरा दिया जाता है। पूरे प्रदेश में डर का माहौल है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। यह अहंकारी और दमनकारी सरकार है और इसका लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। ये लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम कर रही है। यूपी के पंचायत चुनावों में क्या हुआ था? एमएलसी के चुनाव में बंदूक बल पर विरोधियों को पर्चा तक नहीं भरने दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। यह सरकार हमारे वोट को ठगने का काम कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में वंचित वर्ग में पैदा होना अपराध है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए कानून और न्याय के दरवाजे सरकार ने जो है वो बंद कर दिए हैं। हमें लड़कर खोलने पड़ेंगे, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, जनता के हित में बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रामपुर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आजाद आ चुका है, आजाद काम करेगा। यहाँ के लोग खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पुलिस अगर लाठी या गोली चलाएगी तो नीचे पटके वालों को सीने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जो है लाठी या गोली चलाएगी तो नीले पटके वालों का सीने सबसे आगे होगा। उन्होंने कहा कि हम नीले पटका जो डालते हैं ना, जिसको हम तौलिया बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उन्होंने कहा कि हमारा सीना सबसे आगे होगा, डरिए मत, आगे आइए, मताधिकार कीजिए। इसके बाद वो सपा नेता आजम खान से मिलने उनके घर गए। उन्होंने कहा कि आजम खान मेरे भाई हैं। देखिए, आजम खान को अपना लिया है। उनकी परेशानियों को दूर करने में मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद मैं करूंगा। रामपुर में भले ही आजम खान चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वो इस सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं, चुने जा चुके हैं। इस विधानसभा सीट को उनको मजबूत किला माना जाता है। उनसे इन सबूत जो है उनके इस मजबूत किले को मजबूत करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृहस्पतिवार यानी कि आज, जी हाँ, आज रामपुर आएंगे। वो किले के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि आजाद मौजूद रहेंगे। चंद्रशेखर अपनी बात रखेंगे। आप समझ सकते हैं चंद्रशेखर अब साथ आ चुके हैं, तो क्या रामपुर का जो सियासी घमासान है वो बदलेगा? क्या रामपुर पर सपा का जो इतिहास है वो हमेशा की तरह बना रहेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।